फाइंड 3/7 प्लस ब्रैकेट -6/11 प्लस ब्रैकेट -8/21 प्लस 5/22। इस पूरी वैल्यू को आपको सोल्व करके आंसर बताना है। हम स्टार्ट करेंगे बोर्ड मास से। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, यानी कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट को ऑफ करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है। डी डिपेंड करता है डिवीज़न पर, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास जब भी हम लगाएंगे सबसे पहले हम सोल्व करेंगे ब्रैकेट को। आपके पास 3 ब्रैकेट होती हैं, छोटी, बड़ी, फिर सबसे बड़ी। छोटी, बीच वाली ब्रैकेट और सबसे बड़ी वाली ब्रैकेट। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है 2 + 2 छोटी ब्रैकेट है, प्लस आपके पास है 3 यहाँ पर बीच वाली ब्रैकेट है, फिर मेरे पास है +1 जहाँ पर आपकी सबसे बड़ी ब्रैकेट है। सबसे पहले अपने जो छोटी ब्रैकेट है उस वैल्यू को सोल्व करना है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4, फिर आ जाएगा +3 बीच वाली ब्रैकेट है, फिर 1 प्लस है, फिर सबसे बड़ी वाली ब्रैकेट है। हमने इस ब्रैकेट को सोल्व कर दिया, फिर हमने इस वाली ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 7 यहाँ पर +1, ये हमारे पास आएगी सबसे बड़ी वाली ब्रैकेट। तो सोल्व करने के बाद आपके पास 8 आ जाएगा आंसर। तो ब्रैकेट ऑफ, तो आपके पास 3 ब्रैकेट दी हो सकती हैं या 1 ब्रैकेट दी हो सकती है। आपने छोटी वाली को सोल्व करना है, फिर बीच वाली को सोल्व करना है, फिर सबसे बड़ी वाली की वैल्यू को सबको सोल्व करना है। फिर हमें करना है डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आपके पास दिया गया है कि प्लस माइनस, तो आपके पास ये प्लस माइनस आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ डिवीज़न के ऊपर, 3/7 आपके पास कट नहीं रहे हैं, 6/11 आपके पास कट नहीं रहे हैं, 8/21 किसी भी टेबल पे कट नहीं रहे हैं, 5/22 आपके किसी भी टेबल में कट नहीं रहे। अगर ये कट रहे होते, जैसे मेरे पास यहाँ पर 5/10 होता, अगर ये मेरा 5/10 होता तो इसको मैं सोल्व करके 1/2 लिख देता, 5 1 जा 5 2 जा पे ये कट जाता। तो डिवीज़न तो होगी नहीं, अब फिर हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आपको साफ साफ दिख रहा है कि प्लस और माइनस आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस और माइनस आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी मैं प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे मेरे पास प्लस को मैं प्लस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर मेरे पास प्लस में ही आएगा। प्लस की वैल्यू को किसी माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर मेरे पास माइनस में आएगा। माइनस की वैल्यू को किसी प्लस की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर मेरा माइनस में आएगा। आने माइनस की वैल्यू को किसी माइनस की वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर मेरे पास प्लस में आएगा। तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि प्लस और माइनस आपके मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि यहाँ पर मेरे पास 3/7 आ जाएगा, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा -6/11, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे आपके माइनस का 8/21 आएगा। ये प्लस है और इसका कुछ नहीं लिखा होता, ये प्लस होता है, तो ये प्लस आपके पास 5/22 है। तो आपके पास बच गया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर हम बात करें इस पूरी वैल्यू की, तो हम यहाँ पर एलसीएम लेके इस वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं। तो हमें इस वैल्यू को पूरी को सोल्व करना है, तो हमें एलसीएम लेना है 7, 11, 22 और 21 और 22 का। तो यहाँ पर हम साइन लगा देते हैं एलसीएम का। हमें 7 का, 11 का, 21 का और 22 का एलसीएम लेना है। सबसे पहले हम 2 से सोल्व करेंगे। 2 के टेबल 7 आता नहीं आता, 11 आता नहीं आता, 21 आता नहीं आता, 22 आता है, यानी मेरे पास 11 आ जाएगा। फिर 3 पे सोल्व करेंगे। 3 के टेबल में 7 आता है नहीं आता, 11 नहीं आता, 7 पे 21 आता है और ये 11 आ गया। आपको साफ साफ दिख रहा है कि 7 और 11 आपके पास एक प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले मेरे पास 7 पे हो जाएगा 1 जा 11, 1 जा 11, फिर मेरे पास 11 पे हो जाएगा 1 1 1 और ये 1 हो जाएगा। तो आपके पास एलसीएम की वैल्यू आ गई है 2, 3, 7 और 11। तो हम 2, 3, 7 और 11 को यहाँ पर डिवाइड में रख देंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपको वैल्यू से डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो जो भी आपके पास एलसीएम की वैल्यू आ गई है अपने डिनोमिनेटर में रख देना है। फिर
आपने इस पूरी वैल्यू को उठाना है। यहाँ पर मैं इस पूरी वैल्यू को लिख देता हूँ और आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी है आपने यहाँ लिख देना उसको डिवाइड के अंदर, यानी कि इस पूरी वैल्यू को 7 से मैं डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास कट जाएगा। आपके पास बच जाएगा 2 × 3 × 11। इस पूरी वैल्यू को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 × 2 × 3 × मेरे पास 11 आ जाएगा। जो माइनस का साइन है अब ये मेरे पास माइनस का साइन ऐसे कैसे यहाँ पर आ जाएगा। फिर वही प्रोसेस करना है, इस पूरी वैल्यू को 11 से डिवाइड करना है। तो 2 × 3 × 7 × 11 को मुझे डिवाइड करना है 11 से, तो आपके पास बच जाएगा 2 × 3 × 7। तो जो वैल्यू आपके पास आंसर में आई है उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6 × 2 × 3 × 7 कर देना है। यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पर मेरे पास माइनस का साइन आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू को 21 से डिवाइड करना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2 × 3 × 7। 21 कट जाएगा तो आपके 2 × 11 आपके पास आ जाएगा। 2 × 11 आएगा, उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 8 × 2 × 11 आ जाएगा। यहाँ पर है प्लस का साइन तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा प्लस का साइन। इस पूरी वैल्यू को 22 से डिवाइड करना है, यानी कि 2 × 3 × 7 × 11 को मल्टीप्लाई करना है मैंने 22 से, तो सिर्फ मेरे पास बच जाएगा 3 × 7। 3 × 7 को मल्टीप्लाई करना है अपने 5 से, तो 5 × मेरे पास आएगा 3 × 7। अब हमें इस पूरी वैल्यू को सोल्व करना है। 11 × 3 × 2 × 3 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 198। माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा ऐसे कैसे। 7 × 3 × 2 × 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 252। ये माइनस का साइन है तो यहाँ पर मेरा माइनस का साइन आ जाएगा। 11 × 2 × 8 करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 176। ये प्लस का साइन तो यहाँ पर मेरा प्लस का साइन आ जाएगा। 7 × 3 × 5 आपके पास आएगा 105। डिवाइडर में आपके पास वैल्यू आ जाएगी, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 7 × 3 × 2 तो आपके पास आ जाएगा 462। अब देख रहे हैं आपको साफ साफ ये मेरे पास प्लस में है, ये मेरे पास प्लस में है, तो सबसे पहले हम कर देंगे एडिशन, फिर कर देंगे हम सब्ट्रैक्शन। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 198 105 को ऐड कर देते हैं हम एक साथ, पहले लिख लेते हैं इनको, बाद में आपके पास है 252 - 176 डिवाइडेड बाई मेरे पास है 462। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 303। तो आपको साफ साफ पता है कि ये माइनस है ये भी माइनस है। अगर मैं बात करूं माइनस प्लस के बारे में, अगर मैं 3 को प्लस करता हूं 2 से तो आपके पास आता है 5। अभी मैं एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं। 3 को -2 कर देते हैं आपके पास आता है 1, और -3 + 2 कर देते हैं तो आपके पास आता है -1। इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 - 3। अगर -3 और -2 आ जाए तो आपके पास आता है -5। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये मेरे पास प्लस में है, ये मेरे पास प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, माइनस में है। तो 3 और 2 को प्लस करेंगे तो आपके पास 5 होगा, 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन -3 + 2 करेंगे तो आपका -1 आएगा। माइनस माइनस आपके प्लस होते हैं, आपका -5 आएगा। अगर मैं साइन की बात करूं तो ये आपके पास प्लस है, ये प्लस है, तो सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास है 3। जो आपके पास साइन सबसे बड़ी वैल्यू का आएगा वही आंसर का आएगा। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये माइनस का है तो ये भी माइनस का है, ये माइनस का तो ये भी माइनस का। आसान तरीका है इसको याद करने का। तो आपके पास सबसे पहले आ गया, आपके पास दोनों प्लस के तो प्लस हो जाएगा, जैसे हमने इसमें कर दिया है कि दोनों प्लस के तो प्लस हो जाएगा। माइनस 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 आपके पास प्लस हो जाएंगे, साइन आपके पास आएगा बड़ी वैल्यू का, तो जो कि है माइनस। तो माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, साइन आ जाएगा आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू का। तो ये हमारे पास हो जाएगा 824 डिवाइडेड बाय आएगा 462। फिर हमारे पास आएगा बड़ी वैल्यू आपके पास है 4
428 और छोटी वैल्यू 303 है। इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करेंगे, जैसे हमने -3 + 2 को करा माइनस में आपका आंसर आया। तो बड़ी वैल्यू आपके पास है 428, तो माइनस मेरे पास आ जाएगा, माइनस कर देते हैं, आपके पास आ जाएगा 521 डिवाइडेड बाय मेरे पास है 462, यही है आपका आंसर।